पूरा हमें को सपोर्ट किया। इसके बाद हमारा प्रतिनिधिमंडल जो डीपी जारोली अध्यक्ष साहब से मुलाकात की, सचिव साहब भी वहां गए थे। करीब 15-20 मिनट हमारी वहां मुलाकात हुई, हमने पूरी बात रखी। तो एक चीज में सबसे अच्छी बात निकल के मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष है डीपी जारोली जी को। उन्होंने जो सारी चीजें बताई कि इस भर्ती को लेकर वो बड़े चिंतित है, सारी तैयारियां उनकी पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मैं इस संबंध में लेटर लिख चुका हूं, बहुत पहले लेटर लिख चुका हूं, 2 बार लेटर लिख चुका हूं। और इसके अलावा हमने पहले ही कह दिया था, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं 12वीं के एग्जाम के लिए भी उनकी पूरी तैयारियां थी, बोर्ड की तैयारी हमने पूरी कर रखी थी। लेकिन सरकार ने जो निर्णय लिया कि स्थगित किया जाता है, यानी कि रद्द की जाती है परीक्षाएं, क्योंकि हम लोग पूरे तैयार थे। और परीक्षा जिस बार पिछली बार हमने बोर्ड की परीक्षाएं सफल तरीके से आयोजित कराई, इस बार भी हम करवाते, हमारी पूरी तैयारी थी। और इसके अलावा जो हमने सरकार को जो भेजा था वो बात भी सही निकली। कई लोगों ने ये कहा था यह झूठ है, वो बात भी सही निकली। ज्यादा जानकारी के लिए जो कोई भी संपर्क में हो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष साहब से मिल लिए, पूछिए, जानकारी करिए। जो बात मैं कह रहा हूं ये वीडियो उनको दिखाइए, जो सच है वो आपके सामने रखूंगा। उन्होंने कहा कि हमने सरकार को बताया था कि अभी फिलहाल हमारे पास जो पहले लेटर लिखा था कि 25 जुलाई और सितंबर, क्योंकि हम एग्जाम संडे को ही कराते हैं, क्योंकि कई सेंटर हमें नहीं मिल पाते, तो संडे को 25 जुलाई और सितंबर के संडे हमारे पास है। आज भी उन्होंने कहा कि हमने अब तो क्या है कि बोले कि हम 15 दिन भी हम रीओपन में देंगे और 1 महीना हमें चाहिए तैयारियों के लिए, कम से कम 1 महीना, क्योंकि आवेदन के बाद ही हमें पता चलेगी कि आवेदनों की संख्या कितनी है। उसके बाद सेंटर हमें उपलब्ध सेंटरों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें 1 महीना चाहिए। ऐसे में अब 25 जुलाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन 25 जुलाई की तारीख हमने पहले दी थी कि हमारे पास 25 जुलाई का संडे खाली है, इसके अलावा सितंबर के संडे खाली है, यानी कि वो रविवार को ही करवाना चाहते। ये नहीं कहा था, जो खाली रविवार था वो उन्होंने अपडेट पहले सरकार को भिजवाई थी कि 25 जुलाई और सितंबर, पहले जो लेटर लिखा था। अब स्थितियां बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि अभी भी यदि सरकार जल्द से जल्द फैसला लेती है तो अभी भी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अभी मान लीजिए आरपीएससी ने भी स्टार्ट कर दिया है, अधीनस्थ बोर्ड में भी अभी थोड़े दिन बाद कैलेंडर जारी करेगा, सीबीएसई और अन्य भर्ती परीक्षाओं के यदि मान लीजिए अभी तो सितंबर में रविवार खाली है, अन्यथा आरपीएससी ने रोक लिए, अधीनस्थ बोर्ड ने रोक लिए और किसी की परीक्षा होगी तो फिर बाद में सितंबर में भी होना मुश्किल है, क्योंकि हमने हमारी तरफ से लेटर लिखा है। अब जो निर्णय लेना है राज्य सरकार को लेना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है, शिक्षा मंत्री जी को लेना है। लेकिन जो हमारी तरफ से बताया गया था सरकार को कि सितंबर और 25 जुलाई, जो 25 जुलाई तो अब होगी नहीं क्योंकि समय कम है, लेकिन सितंबर का उनके पास बोले कि हमने भेजा है और सितंबर का भी राज्य सरकार को निर्णय लेना है। लेकिन एक चीज और बताई उन्होंने कि अब ऐसे में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं रद्द हो गई है, अब राज्य सर उस समय जो हमने लेटर लिखा था 25 जुलाई और सितंबर का लिखा था, अब राज्य सरकार को ही फैसला लेना है। उसी दौरान उन्होंने कहा कि कल माननीय शिक्षा मंत्री जी की वहां हमारी मीटिंग प्रस्तावित है, क्योंकि पहले भी हमने समय मांगा था लेकिन कैंसिल हो गया था, और आज कल की प्रस्तावित है। यदि वो चाहेंगे तो होगी, वो कल की भी कैंसिल हो सकती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मेरी जरूर वहां से संबंधित, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, फोन आए थे, मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि शायद कल वाली मीटिंग कैंसिल हो सकती है, क्योंकि मेरे पास फोन आया था। मैं आपको झूठ नहीं बोल सकता, सच बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि आपको अंधेरे में नहीं रख सकता। लेकिन यह जरूर है बहुत जल्द आपकी रीट को लेकर फैसला होगा, क्योंकि उन्होंने लिखित में लेटर दिया हुआ है सीएमओ की तरफ से, उसको अप्रूवल मिल चुकी है। अब शिक्षा मंत्री जी को ही अंतिम उसकी घोषणा करनी है, अंतिम फैसला करना है। इसलिए कल हालांकि 10वीं 12वीं परीक्षाओं को लेकर और संबंधित कई और भी मामलों को लेकर कल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मीटिंग है, सारे अधिकारी मौजूद रहेंगे। हालांकि शिक्षा मंत्री जी भी जयपुर में ही हैं, तो कल मीटिंग हो भी जाए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगी, अभी तो पूरी संभावना, लेकिन उन्होंने ये कहा कि नहीं भी हो, लेकिन अब कल ही पता चल, क्योंकि इन दिनों में शिक्षा मंत्री जी आप देख रहे हो कि राजनीतिक जो चीजें चल रही है, तो उनमें आज पीसीसी में भी हो गए, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो वो राजनीतिक जो चर्चाओं में जो राजनीतिक बयानबाजी जो हो रही है एक दूसरी पार्टियों से, वो पार्टी की तरफ से अभी वो काम कर रहे हैं। अभी शिक्षा मंत्री जी के तौर पे वो काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो इस समय उलझे हुए हैं पार्टी के जो वर्तमान हालातों में। लेकिन प्रदेश के युवा बेरोजगार चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप वहां से निकले और जल्द से जल्द रीट की परीक्षा तिथि के साथ साथ रीओपन की तारीख जल्द से जल्द घोषणा की जाए और रीओपन इसी महीने में की जाए। साथियों, आज हमने प्रदर्शन किया सांकेतिक और अल्टीमेटम दिया कि 7 दिन के अंदर आपने निर्णय नहीं लिया, रीओपन फॉर्म भरने के आदेश जारी नहीं किए, तो हम वापस
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का घेराव करेंगे, ये हमने मीडिया में वहां चेतावनी दी है। कई लोगों का एक बयान था कि भाई वो तो वैसे ही होने वाले थे, आपको जाने की क्या जरूरत थी। भाई नहीं जाए तो आप कहो कि घर बैठे आप तो आवाज नहीं उठा रहे हो, बिजली विभाग ने कर दिया, आरपीसी ने कर दिया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सो रहा, आप क्या कर रहे हो, चले गए तो आप क्यों चले गए। उन लोगों की आदत है केवल कमियां निकालना, काम कुछ करना नहीं जानते। लेकिन साथियों, जयपुर से निकलकर पेट्रोल, टोल टैक्स, समय, गर्मी, सब कुछ बर्बाद करके वहां गए ना यार। आप लोगों ने प्रयास किया, मिले हैं, मिल के, क्योंकि मुझे धरातल पे काम करना पसंद है। वह बात रखी है, मीडिया ने आवाज उठाई है और जयपुर तक वो आवाज आई है। और कल हो सके तो कल मीटिंग भी हो जाए और कल निर्णय भी हो जाए। लेकिन कल पता चलेगा कि मीटिंग होगी कि नहीं होगी। लेकिन ये जरूर है कि बहुत जल्द रीट को लेकर फैसला होगा। और यदि नहीं होता है तो 7 दिन बाद हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का हम सब मिलकर घेराव कर देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द 16,50,000 अभ्यर्थियों को राहत मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी तक मामला पूछा दिया है, वहां से मैं निवेदन कर रहा हूं उनके अधिकारियों को, मैंने बताई है कि साहब 16,50,000 लोग बेरोजगार परेशान हो रहे हैं, दुखी हैं। तो वहां से भी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसका निर्णय हो। तो साथियों, रीट के जो अभ्यर्थी है, मैं आपको बता दूं, कई लोग पूछ रहे हैं कि भैया हमारी परीक्षा कब हो सकती है। जो मुझे बताया गया है, मैं मिला हूं, मेरे साथी 4 लोग और मौजूद थे, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसमें निर्णय सरकार को करना है कि सितंबर में होगी, अगस्त में होगी, कौन से महीने में होगी। लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया था 25 जुलाई और सितंबर, जो मुझे आज अध्यक्ष साहब ने बताया, जो आप लोगों को मैं अवगत कर रहा हूं। पहले भी मैंने कहा था कि मैं एक सक्षम अधिकारी के पास बैठा हुआ था, उसने मुझे बताया था, जो मैंने ट्वीट के माध्यम से आप लोगों को बताया था। और आज दोबारा मैं खुद मिल के आया हूं, बात करके उसके बाद आप लोगों को मैं बता रहा हूं। लेकिन एक चीज सबसे अच्छी निकली कि जो लोग फर्जीवाड़ा करते थे, जो सेंटरों में गड़बड़ी करते थे, उसको लेकर वो मजबूत तरीके से तैयारी कर रहे हैं। कई लोगों की शिकायत आ रही थी कि गृह जिले में लोगों को सेंटर नहीं दिया जाए, गड़बड़ी करते हैं परीक्षा केंद्रों में। कई चीजों को लेकर वो मजबूत तैयारी कर रहे हैं। एक बड़े रूप से वो तैयारी उन्होंने बताई। वो चीज देखो, गोपनीय चीज बताना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस परीक्षा को लेकर वो बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी तरफ से पूरी तैयारी है, सरकार की तरफ से जल्द हरी झंडी हो जाए। तो साथियों, बोर्ड की तरफ से तो अब कुछ नहीं बचा, अब यहाँ बचा है। रही बात, एक चीज और बता दूं, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा तिथि की घोषणा हो, परीक्षा आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाए। अब सवाल लोग करेंगे कि आप बोर्ड के घेराव की चेतावनी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ जयपुर में समस्या ज्यादा होती है कोरोना प्लस पुलिस प्रशासन की। लेकिन माध्यमिक शिक्षा